already learn about keywords, identifier, constant, strings, special symbols. Now, and some operators in previous lectures, in previous videos. So now we go to operators, 6 number operators, that is ternary operators. Ternary operators means ternary means three operators, three operands, कंडीशनल ऑपरेटर्स. तो इसके पहले अपन ने जो लास्ट लेक्चर्स में देखे कि नंबर ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में, तो टोटल 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल है, सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है. तो उसमें पहला था अरिथमेटिक, दूसरा लॉजिकल, तीसरा रिलेशनल, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और अभी अपन बात करने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स की, जिसे टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है. कंडीशनल ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर यूज्ड फॉर checking the condition, and it contains total 3 operand, that's why it is called as ternary operator, and it is an alternative method to use a simple if else construct. जो if else का कंस्ट्रक्ट है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि if else क्या होता है, if else का कंस्ट्रक्ट कैसे यूज होता है, ये अपन बाद में देखेंगे. लेकिन सबसे पहले ये अपन बात कर रहे हैं कि if else का कंस्ट्रक्ट का एक ऑल्टरनेटिव पार्ट जो है वह है कंडीशनल एक्सप्रेशन. इसमें कंडीशनल ऑपरेटर में 2 सिंबल्स का यूज किया जाता है, 2 ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है, एक क्वेश्चन मार्क और एक कोलन. क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, 2 चीजें आपकी, एक ये है क्वेश्चन मार्क और कोलन. ये 2 चीजों का यूज किया जाएगा कंडीशनल ऑपरेटर्स में. और ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है इसे टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है, बिकॉज इट कंटेन्स 3 ऑपरेंड्स एंड इट्स सिंटैक्स इज, सबसे पहले आप एक्सप्रेशन 1 करोगे, एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कोलन, एक्सप्रेशन 3. सो दिस इज द सिंटैक्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टर्नरी ऑपरेटर्स. तो इसमें होता कैसा है कि जो एक्सप्रेशन 1 रहता है वह एक्सप्रेशन 1 पहले एग्जीक्यूट होता है, उसमें जो भी कंडीशन होगी वो सेटिस्फाई होगी. अगर वो कंडीशन पहले इवैल्यूएट होगी, इवैल्यूएट होने के बाद उसका रिजल्ट आइदर ट्रू या फॉल्स 2 फॉर्म में निकलेगा. अगर वो ट्रू निकलता है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, अगर वो फॉल्स निकलता है तो कोलन के बाद की कंडीशन यानी एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा. इट मीन्स you can say that expression 1 is always condition, and if that condition is executed and result will be either true or false. If it is true, then expression 2 will be executed, otherwise expression that is false. If it is false, then expression 3 will be executed. And again it is, again I say it's a alternative of ternary operator. तो अगर आप if else कंस्ट्रक्ट का यूज कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हो तो दोनों ही सेम होंगे. तो जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लिया हूँ कि इफ एल्स कंस्ट्रक्ट में इफ a ग्रेटर देन b z इक्वल्स टू a एल्स z इक्वल्स टू b. तो यहाँ पे ये कंडीशन जो इफ a ग्रेटर देन b और उसके बाद z इक्वल्स टू ट्रू पार्ट, और एल्स को आप कंडीशनल ऑपरेटर के फॉर्म में या टर्नरी ऑपरेटर के फॉर्म में, एक्सप्रेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, z इक्वल्स टू a ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क a कोलन b सेमीकोलन. दिस इज द एग्जांपल ऑफ टर्नरी ऑपरेटर. तो आप सिंपली आपको ये याद रखना है कि इफ एल्स का ऑल्टरनेटिव जो है वो है टर्नरी ऑपरेटर, एंड विच कंटेन्स 2 ऑपरेटर्स, दैट इज क्वेश्चन मार्क एंड कोलन. So question mark and colon can be used as ternary operator. अब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन मार्क एंड कोलन आर 2 ऑपरेटर्स, then why it is called ternary operator? It's a binary, but it contains 3 operands. That's why it is called as ternary operator. इसलिए उसको टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म होता है. क्वेश्चन मार्क और कोलन जो है वो यूज किए जाते एक
ऑपरेटर अगर दो, कम से कम उसको दो ऑपरेंड लगते तो वो बाइनरी कहलाता है। तो यहाँ पे कैसा है, तीन ऑपरेंड की यूज हो रहा है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3, ये तीन ऑपरेंड यूज हो रहे हैं, दैट्स वाई उसको क्या बोला जाता है, टर्नरी। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में z एक हो गया ऑपरेंड, a एक हो गया और b, a b और z ऐसे तीन ऑपरेंड यूज हो रहे हैं, इसलिए वो टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। फॉर एग्जांपल देखो, दिस इज द फ्लो डायग्राम। एक्सप्रेशन 1 अगर वो ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे z इक्वल्स टू a ग्रेटर देन b, क्वेश्चन मार्क a कोलन b। तो अब यहाँ पे z इक्वल्स टू a ग्रेटर देन b है, तो ये a ग्रेटर देन b कहाँ चले गया, ये इधर चले गया एक्सप्रेशन 1 में। एक्सप्रेशन 1 में कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी, अगर वो ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, अगर वो फॉल्स हो तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा, और लास्ट में दोनों ही का एक रिजल्ट z में आ जाएगा। दो में से कोई भी एक एग्जीक्यूट होगा। इट मीन्स ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों के दोनों एग्जीक्यूट हो, कोई भी एक, आइदर ए एग्जीक्यूट होगा या बी, दो में से कोई भी एक चीज एग्जीक्यूट होगी। इसको और एग्जांपल में अगर लेते हैं अपन, तो फॉर एग्जांपल देखिए, एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 कोलन एक्सप्रेशन 3। तो ये जो एक्सप्रेशन है 1, इफ एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूटेड इवेल्युएटेड देन output will be either 0 or 1, that is true or false. If it is true then expression 2 will executed, if it is false then expression 3 will executed. तो suppose expression 1 है, ये क्वेश्चन मार्क के बाद ट्रू पार्ट होता है और कोलन के बाद फॉल्स पार्ट होता है। तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट हुआ, एक्सप्रेशन 3, और रिजल्ट आपका जनरेट हो गया। सो दिस इज द टर्नरी ऑपरेटर्स। अगेन मैं उसको और एक्सप्लेन करता हूँ कि वेरिएबल लिया अपन ने एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 एक्सप्रेशन 3। तो जैसे आप वेरिएबल लेते हैं, एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 में जाएगा, और वो किसके पास जाएगा, वेरिएबल के पास जाएगा। अगर एक्सप्रेशन ये अगर फॉल्स है तो ये जाएगा यहाँ पे एक्सप्रेशन 3 में। एक्सप्रेशन में 3 जब एग्जीक्यूट होगा, उस इवेल्युएट होगा, देन उसके बाद वो जाएगा वेरिएबल में। मीन्स दोनों ही केस में, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो, रिजल्टेंट वैल्यू जो है, रिजल्टेंट वैल्यू वो वेरिएबल को असाइन होगी। तो जनरली एक्सप्रेशन 1 इज अ बूलियन कंडीशन। बूलियन कंडीशन का मतलब वैल्यू में रिलेशन ऑपरेटर का यूज किया गया है, तो उसे बूलियन कंडीशन कहा जाता है। तो बूलियन कंडीशंस का यूज करके आइदर वो ट्रू या फॉल्स में वैल्यू जनरेट करता है। अगर एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट ट्रू फॉर्म में ट्रू वैल्यू देता है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होता है। अगर एक्सप्रेशन जनरली एक्सप्रेशन 2 जो है वो नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है अगर ट्रू है तो। अगर एक्सप्रेशन 1 ने फॉल्स रिटर्न किया तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा, और एक्सप्रेशन 3 जो है वो अगर फॉल्स हो जाता है जब वो रिटर्न करता है वैल्यू 0। सो एक्सप्रेशन 1 रिटर्न्स नॉन जीरो एंड जीरो वैल्यू। अगर जीरो किया तो फॉल्स, और नॉन जीरो किया मीन्स 1 किया तो ट्रू। तो ये टर्नरी ऑपरेटर के बारे में था डिटेल। तो इसमें आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है कि ये ऑल्टरनेटिव है इफ एल्स कंस्ट्रक्ट का। आप इसको इजीली यूज भी कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क और कोलन ही दो ऑपरेटर यूज करके। नो नेक्स्ट